केस खत्म ही होने वाला है, बस 1 या 2 हियरिंग की बात है। और मुझे पता है अर्शी, तुम सबके सामने सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। कूल, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अंदर ही अंदर तुम शर्मिंदा हो रही हो। इनफैक्ट सबके सामने तुम्हारे डैड को भी शर्मिंदा होना पड़ा है और मुझे भी। और जब मैं अपने बाबा को देखता हूं ना, झूठा केस बनाते हुए, नकली विटनेस पेश करते हुए, मुझे बहुत बुरा लगता है। इससे पहले ये मुझे घर से निकाल दे, हो सकता है कि मैं आप सबसे और इनसे रिश्ता तोड़ के खुद निकल जाऊं। क्या कहा तुमने अनी? हाँ अनी, बहुत हो गया। देखो अपनी थम्मी की बात सुनो, शांत हो जाओ और खाना खाने बैठो। आओ चल। अनी छोड़िए सब, शांत हो जा, आजा खाना खा ले, आजा। हाँ नहीं, आजा, चलो खाना खा। और अब नानी का हाथ पकड़कर खाना खाने के लिए लेकर तो जाता है, पर मन तो अभी भी नहीं भरा इनका, जिन्हें आज अनी ने नीचा दिखाया है। शुभो चलो तुम भी बैठो। हाँ। बैठो। नहीं माँ नहीं, मुझे इसके साथ एक टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाना। मेरे पास भी ऑप्शन है बाबा। अनी बेटा, बेटा अपने बाबा की बात का बुरा नहीं मानते। तू जानता है तेरे बाबा के दिल को कितनी ठेस पहुंची है। और ये जो कुछ भी कह रहे हैं ना, इनका अधिकार है तुझ पर। तू इनका बेटा है, समझा कर। चलो अब शांत हो जाओ और बैठो। चलो। अनी बेटा, बाहर की झंझट को ऐसे घर पर नहीं लाते। ये परिवार जिस तरह चलते आया है उसी को लेकर आगे बढ़ते। ऐसे खाने की मेज पर लड़ना अच्छी बात नहीं है। बैठो खाना खाओ। आप भी बैठो। ये थोड़ा गुस्से को अपना काबू में रखिए, बैठिए। क्या काबू में रखूं बॉडी? हाँ, बहुत चालाक हैं आप। बाहर से नरम होने की एक्टिंग करती है और अंदर से आप। और अब अंजना पर ही टूट पड़ा शुभो का शब्दों का बौछार, जो अब अनी को बर्दाश्त नहीं। आप ही हैं जिन्होंने मेरे बेटे के मन में मेरे लिए जहर घोला है। बार बार ऐसा झूठा इल्जाम मैं नहीं सुनूंगी शुभो। अगर आपके जितनी हमारे पास ताकत होती तो आज हम भी आपका मुंह बंद करवा सकते थे। पर इस घर में हमेशा हर निवाले पे तुम्हें बस ताने मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम पैसे कमाते हो, इस घर को चलाते हो, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीते हो, इसलिए। पर ये समझने की गलती मत करना कि आपके दादा मेरा पेट नहीं पाल सकते। छोटोन भी अपने खुद के लिए तो कमा ही लेता है ना। हाँ, ये ऐशो आराम की जिंदगी ना सही, पर जी तो सकते हैं ना अपने दम पे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसलिए तो छोटोन एक जॉब करने वाली लड़की से शादी करने वाला है ना, ताकि आगे चल के घर के हिसाब किताब में वो भी आप लोगों की मदद कर सके, राइट? और अब एक बार फिर से तनुजा छोटोन के ऊपर ही तंज कसती है, उसकी शादी को लेकर मारती है ताने। और अब कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया कीजिए, मैं जो बोली। नहीं, ये कभी नहीं हो पाएगा। अरे मेरी बेइज्जती करना आपकी आदत बन चुकी है, लेकिन अब मीनू को क्यों बीच में घसीट रही हैं? और सच कहूं तो जो कुछ हो रहा है ना, उसमें मुझसे ज्यादा मीनू का हाथ है। अरे मैं तो खुद इस रिश्ते से दूर भाग रहा था, इस शादी के लिए मना कर रहा था। अरे बस करो तुम लोग, मैं अभी यही हूं। क्या बात है, माँ का लिहाज करना भी भूल गए तुम लोग? हाँ नहीं माँ, जो सच है वो सच है और आपके यहाँ रहने से वो बदल नहीं जाएगा। शुभो। और अब शुभो माँ को ही ऐसे बोलकर अपनी गिरी हुई हरकतों को उजागर करता है और पहचान दे दिया कि उसके लिए कोई भी उससे ऊपर तो नहीं इस परिवार में। और तुम नौटंकी कर रहे थे ना, हमें सब समझ में आ रहा था। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, तो नौटंकी करने का तो सवाल ही नहीं था। मैंने जिंदगी से ना कभी कुछ चाहा है और ना मांगा है। और रही बात मेरी होने वाली बीवी और मेरी,
हम लोग कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे, हमारा खर्चा कैसे करेंगे, इस सब में आपका कोई लेना देना नहीं। अगर वो हाथ बटाती है तो इसमें अच्छी बात है ना, शायद आपके कंधों से कुछ बोझ कम हो जाए। वो इस परिवार के लिए करेगी जो कुछ भी करेगी, ना कि सिर्फ मेरे या बड़ू बौदी के लिए। सबके मुंह चलने लगे, हर कोई जवाब देना सीख गया है और सबकी देखा देखी में हमारा बेटा हमसे बदतमीजी करने लगा है। व्हाट अ जोक। मुझे आपकी बात सुन के बहुत हंसी आ रही है। और अब अनी को वाकई में अपने माँ बाबा की बातें सुनकर हंसी भी आती है। खुद ही गड्ढा खोदते हैं और दोषी दूसरे को ठहराने की आदत हो गई इनकी। अब इस उम्र में भी मैं दूसरों से सीखूंगा तो खुद की समझ से कब चलूंगा मैं। बड़मा, जब हो जाए ना मुझे बुलाइएगा, मैं आके खा लूंगा। लिसन अनी, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, मेरी बला से यू कैन गो टू हेल। ओ सॉरी, वहां तो तुम जाके आ चुके हो। एनीवे, मुझे तुमसे सिर्फ इतना जानना था कि व्हाट यू वांट, तुम चाहते क्या हो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? अर्शी, ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम आखिर चाहती क्या हो? अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम जो करती हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारे गुनाह, उसे छोड़ना होगा। तुम जो हो, तुम्हारी हरकतें, उसे मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आगे चल के तुम और मैं अगर सच के लिए भिड़े तो मैं तो सच का ही साथ दूंगा। क्योंकि इंसाफ से बढ़ के मेरे लिए और कुछ नहीं है। मिला जवाब। और आज कहीं ना कहीं अर्शी के साथ साथ पूरे परिवार को अनी का जवाब मिल गया। और इस एक बात से ये भी साबित हो गया कि सिर्फ एक माँ बच्चे को पैदा कर देने से इससे बच्चा उसका नहीं कहलाता। बच्चे की परवरिश कैसी हुई है, जिस किसी का भी हाथ हो, वो मायने रखता है। अनी की परवरिश बाबलू और अंजना ने की है तो गुण तो उनकी आएगा ही अनी में, सच के लिए खड़ा होने का हमेशा के लिए। तो आगे भी अब देखते रहिए बोस परिवार के बीच अब होगा क्या, जब घमासान झगड़ा हुआ है डाइनिंग टेबल पर और खाना तो किसी ने नहीं खाया आज। तो क्या अनी अब अपने फैसले पर अटल रहेगा या शुभो अब खेलेगा कोई और दाव? बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।